तो मसाला देने के लिए अगर थोड़ा एंटरटेन करने के लिए उसको उधर भी एक्टिंग करनी पड़ी है, मसाला देने के लिए। यहाँ पे आपको एक जो कैरेक्टर होता है, आपको यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक ऑफ दैट कैरेक्टर, बिकॉज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते आप। शोज़ कितने लंबे चलेंगे ये उन एक्टर्स का उससे कोई मतलब नहीं होता। शो की टीआरपी क्या चल रही है और शो कितना लंबा चलना, दैट इज। स्वागत है आप दोनों का दिल्ली चक्कर पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन नए शो के लिए नहीं, एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो टीवी पर रेगुलर आने वाले सब्जेक्ट से अलग है। इसके लिए एक हिम्मत चाहिए होती है एक्टर्स को कि क्या हमारा ऑडियंस जो टीवी ऑडियंस ही एक्सेप्ट करेगा या नहीं। क्या ये थॉट आया था आप लोग के जहन में बिफोर सेइंग यस? या मुझे अपने मेकर्स पे एंड प्रोड्यूसर्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है ऑनेस्टली, एंड आई नो देम फ्रॉम बिफोर, एंड आई नो दे हैव क्रिएटेड पहले भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट्स, एंड so I was not at all hesitant, and I was like, good, something new is coming and we have the opportunity to do it. This is something different than the usual TV shows, and let's go for it. I was very excited. Yeah, so was I. Yes, why not? Producers and writers risk लेते रहे, and that is very good for actors. Especially, we get to do something new. We get to do something challenging. We get to, be a part of something which has been, thought of out of the box. And so yeah, it's good that something different is being made. सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इतना लंबा वक्त आपने टीवी को दिया है और आपने टीवी को इवॉल्व होते हुए देखा है। लंबा वक्त इन द सेंस आपने बहुत अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को प्ले किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक सिंगल कैरेक्टर, चाहे वो ग्रे हो पॉजिटिव हो। मेरा फेवरेट ईश्वर है, कलेक्टर ईश्वर, अगर आपको याद हो तो। विच वॉज द पॉइंट जब आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ सच में अब टीवी ऑडियंस इवॉल्व हो रही है? देखिए 2001 में मेरे ख्याल से टीवी became what it is, satellite TV. कौन बनेगा करोड़पति was such a huge hit, and because of which all the shows around it, started flourishing. So that is the time when the whole of India was watching television, and that's when TV became TV, and that's when all the characters, they were being loved by one and all, and a lot of people were watching television. उस टाइम पे कुछ एक shows होते थे, they used to rule. Now there are many different shows. Audience बढ़ गई है सब में, सबके अपनी अपनी चॉइस होती है. So TV has been evolving. The audiences, they have stuck to television. Whereas लोग बोलते हैं OTT आ गया है कि आपकी YouTube और ये इंटरनेट पे काफ़ी तरह के एवेन्यूज़ खुल गए हैं लोगों को देखने के लिए. बट स्टिल टेलीविज़न एक पारिवारिक कहानी के लिए सबसे अच्छा मीडियम है. सारे परिवार वाले बैठ के साथ में देखते हैं. So yes, I have had the opportunity of playing different characters over a period of like in the last 20 years, and I have enjoyed every bit of it. It doesn't matter to me what is the TRP of a show. I've been part of a show which had the maximum TRP, and I've also been part of a show which had very low TRP. It doesn't matter, even if two people are watching. But those two people, I mean my mom and dad, if they are watching my show, I give my fullest to the role, to the story, because ultimately you are making a story. कितने लोग देख रहे हैं वो बात की बात है. आप पूरी शिद्दत से काम करें, आप अपना पूरा 100% देके उस शो को इस लायक बनाएं कि लोग उसके लिए अपना टाइम निकालें और उसे देखें. अदिति, अभी जो एक एरा आ रहा है, बहुत सारे टेलीविज़न एक्टर्स हैं जो टीवी पर एक स्पैन स्पेंड करने के बाद, एक आधा पॉपुलर रियलिटी शो करने के बाद जो आपने किया है, OTT की तरफ रुख कर रहे हैं. क्या आपका ये कॉन्शियस डिसीजन है कि नहीं टीवी ठीक है, या आप भी उसी रास्ते पर हो कि हाँ अगर OTT पे कुछ अच्छा आ गया तो मैं ज़रूर पिक करूँ? सी मैंने OTT भी किया है, इफ़ यू हैव सीन क्रैश. So I think it's just about the right time, right opportunity, and whatever is working for you. And आपके लिए जो काम बना है कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाता है. एंड आई जस्ट फील आपका काम है एज एन एक्टर, मेरा ही जॉब है कि परफॉर्म करना. अब चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे वो वेब हो, टीवी हो, फिल्म हो, anything, anywhere. It's just I want to perform my best as an actor, and I want to justify the character. Doesn't matter कहाँ है. And
करना है फ्यूचर में, नहीं करना, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आई तो व्हाई नॉट, इट्स नॉट लाइक मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटीज़ के सारे दरवाजे खुले हैं, आपको जो सही लगे वहाँ चलते चलो। एंड अभी ये शो, ये अपॉर्चुनिटी सही लगी तो मैं ये कर रही हूँ। फ्यूचर में डेफिनेटली आई ऑल्सो डन प्रीवियसली OTT एंड फिल्म्स एंड फीचर फिल्म्स, फेस्टिवल फिल्म्स, सो इट डजेंट मैटर वेयर द प्लेटफॉर्म इज़। मेरा काम एक्टिंग करना जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई जस्ट वांट टू परफॉर्म। मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, एक दो OTT शोज करने के बाद ना टीवी एक्टर्स हेजिटेट टू कम बैक ऑन टीवी, इसीलिए वो था। और मैं ये पूछ इसलिए रहा था क्योंकि प्रोसेस में डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, टीवी का प्रोसेस और वहाँ का? डेफिनेटली टेकिंग डिफरेंट है, बस टेकिंग डिफरेंट है डेफिनेटली। यहाँ पे हम लोग रोज़ एक नई स्क्रिप्ट छप के आ रही है, सुबह सुबह रोज़ आप करो, वराज OTT फिल्म में आपकी एक स्क्रिप्ट पर्टिकुलर है, वही होने वाला है। एंड यहाँ पे हर दूसरे दिन स्क्रिप्ट चेंज होती है, एज आई एम श्योर सर ऑल्सो नोज दैट, मतलब नहीं, of course, there's a limited story. Here it's an open-ended thing. So that's the only difference. Otherwise, same equipment, same hair makeup team, same lighting, same everything is same. सब सेम वही होता है कि हाँ, बस उसके अंदर लिमिटेड स्टोरी होती है। तो उसके अंदर क्या है, लिमिटेड स्टोरी के अंदर आपको पता है कि यहाँ से मेरा कैरेक्टर शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, तो आप उसको कुछ और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। यहाँ पे आपको एक जो कैरेक्टर होता है, आपको यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक ऑफ दैट कैरेक्टर, बिकॉज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता नहीं स्टोरी आगे कहाँ जाने वाली है। तो आप कुछ अलग से मैं अभी जैसे शुरू से अगर कुछ अलग बॉडी लैंग्वेज कर लूँ और वो मेरे को अभी 5 साल तक वो बॉडी लैंग्वेज निभानी पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि वहाँ पे OTT के अंदर क्या, आप 20-25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना आपने शूट किया एंड देन यू आर डन। कभी ऐसा हुआ था कोई शो में जहाँ पर आपको वो कैरेक्टर निभाने में बहुत ही एफर्ट डालने पड़ गए थे क्योंकि अब वो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है? नहीं, मैं अब कैरेक्टर मेरे को जो भी टेलीविजन में मिलता है ना, उसको मैं आई फाइंड अ वे, मेरी पर्सनैलिटी और उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बीच में एक मैं कुछ बीच में सेंट्रल पॉइंट बना लेता हूँ, बिकॉज दैट इज़ द राइट वे फॉर अस टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर, बिकॉज दैट कैरेक्टर हैज़ टू बिकम अ सेकेंड नेचर। वरना हर रोज़ 12 घंटे आप वो कैरेक्टर हैं, 12 घंटे आप खुद हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक मिडिल पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे आपको आसान हो जाए वो कैरेक्टर प्ले करना। तो कोशिश यही रहती है कि बहुत ज़्यादा ऐसी अतरंगी चीज़ें ना करें जो आप हर रोज़ करने में आपको मुश्किल पड़े। आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि जैसे मैंने शुरू किया था कि ये बड़ा ही नया कंसेप्ट है, इसमें डायलॉग्स में टेक्निकल चीज़ों के बारे में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा बात होगी। ड्रीम्स तो हैं, सपने तो हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग सास बहू ड्रामा ज़्यादा ना होगा इसमें। बट आप लोगों के हिसाब से बतौर एक्टर, जिस तरह से आजकल का ये दौर चला है कि 3 महीने में 4 महीने में शोज ऑफ एयर चले जा रहे हैं, सो डू यू फाइंड एक कंसर्न पॉइंट है आप लोगों का इस चीज़ को लेकर? देखिए, ये जो है कि शोज़ कितने लंबे चलेंगे, ये उन एक्टर्स का उससे कोई मतलब नहीं होता। हमको जितना, हमारा जो काम है, हमारा काम शुरू होता है जब सुबह स्क्रिप्ट मिलती है हमको, और उसके बाद में डायरेक्टर जो हमको बताता है वो हम करते हैं। अब उसके बाद में मार्केटिंग कैसे हो रहा है शो का, शो की TRP क्या चल रही है, और शो कितना लंबा चलना, दैट इज़ बिटवीन प्रोड्यूसर एंड चैनल। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। शो अच्छा चलता है, हमको पता चलता है शो बड़ा अच्छा चल रहा है TRP की, वी गेट मोटिवेटेड। शो अगर नहीं भी अगर अच्छा चल रहा है फिर भी वी ट्राई टू फाइंड सम मोटिवेशन, बिकॉज हमको काम तो करना ही है। हाँ, शो अच्छा चलता है, बड़ी खुशी होती है। शो अगर कम चलता है फिर भी वी ट्राई एंड गिव अ बेस्ट टू द ऑडियंस, बिकॉज जिन्होंने टाइम निकाल के हमारा शो देखा है उनके साथ में हम इनजस्टिस नहीं कर सकते बाय नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर टू द फुल। यस। हाँ, तो शो कितना चलता है वो किस्मत की बात होती है शो की। जैसे कि लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है ना कितनी किसकी है, सेम वे शो का भी ऐसे रहता है। आदिति, अब जाते जाते अगर ये नहीं पूछेंगे तो कैसा चलेगा? अबाउट करणवीर, आर यू वॉचिंग? I'm not watching, but definitely I'm following him and a lot of other friends on Instagram. So definitely I see the snippets, and I know you'll ask me, हाँ villain दिख रहा है वो ये वो, but I think he's trying to entertain and be visible. अगर आप visible नहीं होगे उस शो में तो फिर आप कैसे आगे लंबा चलोगे? एंड विजिबल या तो इंसान बहुत अच्छी चीज़ें करके हो सकता है जो करके मसाला नहीं मिलता है ज़्यादा, तो मसाला देने के लिए अगर थोड़ा एंटरटेन करने के लिए उसको उधर भी एक्टिंग करनी पड़ेगा, मसाला देने के लिए ही इज़ डूइंग समथिंग।
चाहे उसको सलमान खान सर से डांट भी पड़ रही है, बट एटलीस्ट ही इज विजिबल. सो यू नो, आई थिंक ही इज प्लेइंग द गेम ही फील्स लाइक उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, एंड आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर हिम. ओके, बाकियों के बारे में नहीं, बट शिल्पा के साथ उनके बॉन्ड के बारे में तो ज़रूर पूछूंगा. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? They share a great bond, that's for sure. And Shilpa Shinde you're talking about, or any other? I have no clue about that. I know about Shilpa Shinde because she was there in Khatro Ke Khiladi. So I know about that Shilpa and him, but not about anyone else. Thank you so Thank you, thank you. Hi, this is Sandeep Baswana. Hi, this is Aditi Sharma, and you're watching us on Telechakkar. Telechakkar.